दोस्तों ये हैं स्पेस प्रोब्स। ये एक ऐसा स्पेस डिवाइस है जिनको साइंटिस्ट लोग स्पेस में भेजते हैं सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को नजदीक से स्टडी करने के लिए। ये प्रोब्स प्लैनेट्स, स्टार्स एंड मून के एकदम पास से होकर गुजरते हैं। अभी तक कई सारे स्पेस प्रोब्स को स्पेस में छोड़ा जा चुका है, जिसमें से सोलर पार्कर प्रोब है, पायोनियर 10 है एंड वॉयेजर है। ये जो डिटेल्ड इमेजेस एंड वीडियोस हमारे पास स्पेस की है, उसकी वजह ये प्रोब्स ही हैं जो हमारे घर अर्थ से दूर जाकर अलग अलग प्लैनेट्स पर उनकी स्टडी करते हैं और इन प्रोब्स को अर्थ पर से ही साइंटिस्ट लोग कंट्रोल करते रहते हैं और ये प्रोब्स हमको वीडियोस एंड इमेजेस हमेशा भेजते रहते हैं। पर दोस्तों वॉयेजर 1 ये एक ऐसा प्रोब है जो सबसे खास है, क्योंकि ये एक ऐसा पहला प्रोब है जो स्पेस में सबसे दूर तक जा चुका है। ये अपने सोलर सिस्टम को छोड़कर इंटरस्टेलर में अपनी जर्नी करने में लगा पड़ा है। सो दोस्तों आज हम यही जानेंगे कि ये इंटरस्टेलर क्या होता है, सन आखिर कितना पावरफुल है एंड वॉयेजर आखिर क्या क्या लेकर गया हमारी धरती से, और क्या वॉयेजर कभी वापस आ भी पाएगा हमारी धरती पर। इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। सो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं अपने इंटरस्टेलर की जर्नी को। दोस्तों वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को नासा ने लॉन्च किया था और इसको यहां से लॉन्च किया था, केप कैनावरल लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41। इस जगह से लॉन्च किया गया था वॉयेजर 1 को। बेसिकली ये एक ऐसा प्लेस है, यहीं से सारे स्पेस डिवाइसेस को स्पेस में लॉन्च किया जाता है। वॉयेजर प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम था जिसके तहत इन दोनों प्रोब्स को लॉन्च किया जाना था, वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2। ये दोनों प्रोब्स को हमारे दोनों गैस जायंट जुपिटर एंड सैटर्न की स्टडी करने के लिए भेजा जाना था, बट किसी को पता नहीं था कि ये दोनों 43 साल तक सर्वाइव करते रहेंगे और हमको डेटा भेजते रहेंगे। सोलर सिस्टम की तो इंफॉर्मेशन इन प्रोब्स ने दी ही, बट उससे बड़ी बात ये दोनों प्रोब्स इंटरस्टेलर में चले गए। अब इंटरस्टेलर क्या है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो डोंट वरी, समझ जाओगे, बस वीडियो को देखते रहो। जिस दिन वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया था उसके ठीक 16 दिन बाद वॉयेजर 1 को भी लॉन्च किया गया। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये वॉयेजर 1 एक दिन हिस्ट्री बनाएगा। वॉयेजर 1 एक ऐसा ह्यूमन मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में सबसे दूर तक जा चुका है। 43 ईयर्स एंड 3 मंथ्स हो चुके हैं इस वॉयेजर 1 को स्पेस में गए, बट स्टिल ये हम ह्यूमंस को आज भी डेटा भेजे जा रहा है। वॉयेजर 1 इसने अभी तक 22.5 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है, यानी अर्थ से 22.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर यह अभी भी मौजूद है। बट ये काफी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है और बहुत ही फास्ट मूव करे जा रहा होगा अभी भी। एक सेकंड में ये प्रोब 15 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस कवर करता है, यानी बाय द टाइम यू विल फिनिश वॉचिंग दिस वीडियो ये 500 किलोमीटर से ज्यादा का डिस्टेंस और कवर कर चुका होगा। इस प्रोब का एक काम था कि इसको जुपिटर के बाद जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो भी गैस जायंट्स हैं, उनके बारे में इसको डिटेल स्टडी करनी थी, क्योंकि इन गैस जायंट्स प्लैनेट में सबसे ज्यादा मून्स हैं और इन मून्स की स्टडी भी इसको करना था। साइंटिस्ट लोगों का पहला प्लान था कि वॉयेजर 1 को डायरेक्ट प्लूटो की स्टडी के लिए भेजा जाए, बट बीच में सैटर्न का मून टाइटन पड़ता है जिस पर वाटर एग्जिस्ट करने के सबूत पड़े हैं, इसीलिए इस प्रोब को इन गैस जायंट्स के एकदम नजदीक जाना पड़ा और इसने बहुत ही बेहतरीन इमेजेस एंड वीडियोस हमको इन प्लैनेट्स की भेजी। और ये है टाइटन, एक सैटर्न का मून। इस पर वाटर एग्जिस्ट करने के सबूत भी इसी प्रोब ने दिए। वॉयेजर प्रोग्राम के तहत वॉयेजर 1 का असली मिशन हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से शुरू होता है। इसको एक एक्सटेंडेड मिशन पर भेजा गया जहां पर इसको इंटरस्टेलर में जाना था, हेलियोस्फीयर की स्टडी करनी थी, हेलियोपोस को समझना था एंड सन का इन्फ्लुएंस कहां तक है ये सब समझना था। अब मुझे पता है इसमें से आधे वर्ड्स तो आपको समझ भी नहीं आए होंगे, बट दोस्तों डोंट वरी, सब समझ जाओगे धीरे धीरे, बस ध्यान वीडियो पर बनाए रखो। दोस्तों ये डायलॉग तो सुना ही होगा आपने कि सूर्य बात नहीं करता, आग उगलता है। सूर्य बात नहीं करता, आग उगलता है। ये फिल्मी सूर्य है और ये है असली सूर्य, हमारा सन। असली आग तो ये उगलता है। हर दिन ये बिलियंस ऑफ सन पार्टिकल्स पूरे स्पेस में रिलीज करता है सोलर फ्लेयर्स के फॉर्म में, यानी आग फेंकता है पूरे स्पेस में। ये बात तो सच है कि वॉयेजर 1 अब सोलर सिस्टम से बाहर जा चुका है, यानी इंटरस्टेलर में है। इंटरस्टेलर एक ऐसा डार्क साइड है स्पेस का जो दो स्टार्स के बीच में होता है, बट इस इंटरस्टेलर में पहुंचने से पहले हमारे वॉयेजर 1 भाई साहब को सूर्य की इन लपटों का सामना करना पड़ा। हर मुसीबतों को चीरता हुआ ये वॉयेजर 1
फाइनली अब इंटरस्टेलर में है, बट ये वॉयजर अब सिर्फ ईयर 2025 तक ही हमको डेटा भेज सकेगा, क्योंकि उसके बाद इसके अंदर के जो रेडियोस्टोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर है वो पावर सप्लाई करना बंद कर देंगे, और उसके बाद जब पावर सप्लाई नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर के जो भी साइंटिफिक इक्विपमेंट है वो काम करना बंद कर देंगे। एंड फाइनली ये वॉयजर 1 एक ऐसी दुनिया के सफर में चल देगा जिसके बारे में इसको खुद को भी नहीं पता कि कहां जाने वाला है, एंड दैट विल बी हिज एंडलेस जर्नी। दोस्तों साइंटिस्ट लोगों ने पहले से ही पायोनियर 10 नाम के प्रोब को स्पेस में भेजा था, बट वो कुछ दिनों बाद साइंटिस्ट लोगों के कांटेक्ट से बाहर चला गया। देन पायोनियर 10 के दिए गए डेटा के बेस पर साइंटिस्ट लोगों ने इस वॉयजर 1 को भेजा। शुरू में इसका नाम मैरिनर 11 था, बट बाद में इसका नाम चेंज करके वॉयजर रख दिया गया। दोस्तों इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट भरे गए हैं अगर मैं आपको बताने चला तो आप समझ नहीं पाओगे। अरे भाई मैं खुद नहीं समझ पाया तो आपको क्या समझाऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये कंपोनेंट्स की स्टडी साइंटिस्ट लोगों का ही काम है, हमारा नहीं। बट जो भी हो, इस पूरे प्रोब को बनाने के बाद इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉइल की कोटिंग कर दी गई ताकि इसको सन के पावरफुल रेडिएशन से बचाया जा सके। बट मेन क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये इतना फेमस प्रोब क्यों माना जाता है। ये बात तो सच है कि सबसे डीप स्पेस में जाने वाला इकलौता प्रोब है ये, बट इसके अलावा इसने आखिर किया क्या है। सो लेट्स गेट टू नो अबाउट हिज अचीवमेंट। दोस्तों 5 सितंबर 1997 को इसको नासा ने लॉन्च किया, और लॉन्च के बस 3 महीने बाद ही ये वॉयजर मार्स एंड जुपिटर्स के बीच में एक एस्टेरॉइड बेल्ट है वहां पर पहुंच गया। यह है उस एस्टेरॉइड बेल्ट जिसकी इमेजेस वॉयजर 1 ने कैप्चर की थी। एंड एस्टेरॉइड बेल्ट्स में पहुंचने के बाद ठीक 9 दिन बाद इसने वॉयजर 2 को भी ओवरटेक कर लिया। वॉयजर 2 को वॉयजर 1 से पहले भेजा गया था स्पेस में, बट फिर भी वॉयजर 1 की पावरफुल स्पीड के आगे वॉयजर 2 को पीछे होना पड़ा। उसके बाद इसने पायोनियर 10 को भी पीछे छोड़ दिया जो कि बहुत पहले से ही स्पेस में था, और उसके बाद ये अपनी अनलिमिटेड स्पीड से स्पेस में आगे बढ़ता गया। इसकी अचीवमेंट की लिस्ट बहुत लंबी है, एक वीडियो में नहीं बता सकते। ये सब जो आप इमेजेस देख रहे हो इन प्लैनेट्स की, ये सब इमेजेस इसी वॉयजर ने ली थी। ये है जुपिटर का एक ऐसा रीजन, इसको ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली ये एक तूफान है जो कि हमेशा चलता रहता है जुपिटर के अंदर। गैस का तूफान है, ये काफी पावरफुल है, एंड वी आर वॉचिंग दिस बिकॉज ऑफ आवर गुड फ्रेंड वॉयजर 1। ये है आयो मून, ये एक जुपिटर का मून है। इसको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था अपने बनाए गए टेलीस्कोप से, बट इसकी जो हम HD फोटो देख रहे हैं इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ आवर वॉयजर 1। इसी ने ये सब तस्वीर ली है। इस आयो मून पर 400 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। बेसिकली सबसे ज्यादा एक्टिव ऑब्जेक्ट यही है अर्थ के बाद। 1980 में ये वॉयजर 1 सैटर्न के पास से निकला और ये सब तस्वीरें भेजी इसने। शॉर्ट में बोलूं तो पूरा छान मारा इसने अपना सोलर सिस्टम। बट जब इसने आखिरी बार बोला अपने सोलर सिस्टम को, तब इसने हमको ये गिफ्ट भेजा। ये है फैमिली पोर्ट्रेट इमेज। ये पिक 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से ली गई है और इसको वॉयजर 1 ने ही लिया है। और ये जो आप एक डॉट देख रहे हो ये है पेल ब्लू डॉट, और ये छोटा सा डॉट कोई और नहीं बल्कि हमारी अपनी धरती है। साला कितने छोटे हैं बे हम इसके आगे, एक रेत के दाने जैसे हैं यार। बट फिर भी लोग क्रिस गेल को यूनिवर्स बॉस कहते हैं। इस फोटो में 3 प्लैनेट्स मिसिंग है, मर्क्यूरी, मार्स एंड प्लूटो। ये तीनों प्लैनेट इस फोटो में नहीं आ पाए, एंड इवन सन भी मिसिंग है इस फोटो में, क्योंकि 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से ये फोटो ली गई थी, वो भी आखिरी बार जब हमारा वॉयजर 1 अपने सोलर सिस्टम को छोड़ने वाला था। और ये फैमिली पोर्ट्रेट वॉयजर 1 की आखिरी इमेज थी। इसके बाद इसके अंदर का कैमरा डीएक्टिवेट कर दिया गया, एंड इसके अंदर के कुछ सॉफ्टवेयर भी डीएक्टिवेट हो गए। इसके अंदर एक कंप्यूटर भी फिट था जो हर फोटोज को रीड करता था एंड उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता था, वो भी डीएक्टिवेट हो गया। बट स्टिल इसकी स्पीड में कोई कमी नहीं आई। सबसे फास्ट स्पेस डिवाइस का टाइटल लेकर भागे जा रहा है ये आज भी स्पेस में। अब फाइनल क्वेश्चन आता है कि आखिर इंटरस्टेलर क्या है। वेल दोस्तों, इंटरस्टेलर समझने से पहले हमें यह समझना होगा आखिर ये हेलियोस्फीयर क्या है, हेलियोपॉज क्या है एंड हेलियोसीथ क्या है। डोंट वरी, बहुत आसान है, बहुत अच्छे से समझ जाओगे आप। दोस्तों हमारा सन काफी पावरफुल एनर्जी सोर्स है, बट इसके खुद के अंदर हर पल एक्सप्लोजन होते रहते हैं, एंड ये खुद के एक्सिस पर रोटेट करता रहता है, जिसकी वजह से ये सोलर विंड्स रिलीज करता रहता है। इसी सोलर विंड्स को प्लाज्मा भी कहा जाता है। बेसिकली प्लाज्मा इज द 4th स्टेट ऑफ मैटर। इसके बारे में मैं आपको डीप में नहीं ले जाऊंगा, बस इतना समझ लो सोलर विंड्स रिलीज करता है हमारा अपना सन। और ये सोलर विंड्स काफी दूर तक फैला होता है, बिलियंस ऑफ किलोमीटर तक फैला होता है, इवन प्लूटो के आगे भी फैला होता है। और ये सोलर विंड्स एक कॉमेट लाइक शेप में फैला होता है, और इसी को पूरा हेलियोस्फीयर कहा जाता है। इतने पूरे रीजन में सोलर विंड्स काफी तेजी से मूव करती रहती है, बट चाहे कोई भी चीज हो और चाहे कितना भी तेज हो, कभी ना कभी धीमी पड़ती ही है। वैसे ही इन सोलर विंड्स की भी स्पीड एक जगह पहुंचने के बाद धीमी होने लगती है, और ये वही प्लेस है, इसको कहते हैं टर्मिनेशन शॉक। यहाँ पे विंड्स की स्पीड इसलिए कम हो जाती है क्योंकि यहाँ से इंटरस्टेलर शुरू होने वाला होता है। डोंट वरी, इंटरस्टेलर पे भी आ रहा हूँ। ये रीजन है हेलियोसीथ।
ये एक ऐसा फाइनल रीजन है जहां से हीलियोस्फीयर यानी सोलर विंड्स का रीजन खत्म होता है एंड एक्सटर्नल इंटरस्टेलर शुरू होता है। अब आते हैं इंटरस्टेलर पे कि आखिर ये है क्या चीज। वेल दोस्तों, इंटरस्टेलर एक ऐसा डीप स्पेस है जो स्टार्स के बीच में होता है, बट दोस्तों सन का कब्जा हीलियोसीड तक होता है, यानी यहाँ तक सन के कंपोनेंट्स आते हैं, बट इसके बाद सब अंधेरा हो जाता है। इसके बाद कोई रोशनी नहीं होती है और यहीं से इंटरस्टेलर शुरू होता है और इसी खाली डार्क स्पेस को इंटरस्टेलर कहते हैं। अब जब तक कोई नया सोलर सिस्टम नहीं मिल जाता तब तक ये वॉयेजर 1 ऐसे ही इंटरस्टेलर में आगे बढ़ता जाएगा। इंटरस्टेलर में बहुत तरह के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। सुपरनोवाज जो एक्सप्लोड होते हैं उनकी वजह से जो डस्ट होता है वो सब इसी अंधेरे स्पेस में आ जाता है। अगर अब इस पूरे ब्रह्मांड में कोई लिविंग स्पीशीज है तो एक ना एक दिन पक्का उसके हाथ लगेगा ये अपना वॉयेजर 1। पूरे 300 साल की ट्रेवलिंग करने के बाद ये वॉयेजर 1 ऊट क्लाउड के बिगिनिंग में पहुंचेगा। ये ऊट क्लाउड एक ऐसा प्लेस है जहां से मोस्ट ऑफ द कॉमेट्स आते हैं, एक तरह से कॉमेट्स का घर है ये। और इसके बाद वॉयेजर 1 को 30,000 साल की ट्रेवलिंग करनी पड़ेगी ऊट क्लाउड के एंडिंग तक पहुंचने के लिए। काफी ह्यूज है एक्चुअली में यह ऊट क्लाउड। और आज से 40,000 साल बाद ये वॉयेजर 1 किसी और सोलर सिस्टम के सन के नजदीक पहुंचेगा। तो सोच सकते हो एक स्टार से दूसरे स्टार तक का डिस्टेंस कितना लंबा है। बहुत भयंकर चीज है भाई ये स्पेस। एंड दोस्तों डोंट वरी, ये वॉयेजर 1 खराब भी नहीं होगा क्योंकि ये सेफली इंटरस्टेलर में घुस चुका है और इंटरस्टेलर पूरा खाली और डार्कनेस ही होता है। सो कोई ऐसा चीज नहीं है जो इससे टकरा के इसको रोक सके। थोड़ा बहुत छोटे मोटे डस्ट होते हैं बट दैट वोंट अफेक्ट इट। और आता है इसका एक और मेन मिशन कि वॉयेजर 1 में एक गोल्ड प्लेटेड ऑडियो विजुअल डिस्क लगा है और इस डिस्क में हमारे अर्थ की मेमोरीज हैं। इसमें अर्थ की फोटोज हैं, हम ह्यूमंस की फोटोज हैं, कई सारे एनिमल्स की फोटोज हैं, बहुत तरह की साइंटिफिक इंफॉर्मेशंस हैं। कई लोगों ने मैसेजेस रिकॉर्ड करके रखे हैं इस डिस्क में। हमारे अर्थ पर जो साउंड्स होती है वो साउंड्स हैं डिस्क में। वेल मछली की साउंड है इसमें, बच्चे के रोने की आवाज है, कई सारे देशों की म्यूजिक है इसमें, आई गेस बॉलीवुड वालों की भी हो। और इसमें 55 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं और ये सब चीजें एक डिस्क में स्टोर करके वॉयेजर के साथ भेजी गई हैं ताकि फ्यूचर में अगर कोई लिविंग स्पीशीज के लोगों को ये प्रूफ मिले तो उनको पता चल सके कि हम धरती वाले भी हैं इस छोटे से डॉट पर। एलियंस लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, अगर कोई ऐसा बोले तो उसको एक चमाट मारना और ये वीडियो दिखाना, क्योंकि एलियन लाइफ से कांटेक्ट करने के लिए कितना तामझाम करना पड़ता है भाई। और ये सब जो मैकेनिज्म चल रहा है वो सिर्फ अपने मिल्की वे गैलेक्सी में चल रहा है, मतलब एक स्टार से दूसरे स्टार तक पहुंचने के लिए इतना मच करना पड़ रहा है। सोचो कितना बड़ा है यूनिवर्स एंड हम अकेले तो बिल्कुल नहीं है। और रही बात अपने वॉयेजर 1 की, तो अब ये तो हमारा नहीं रहा, अब ये एक ऐसी जर्नी पे लग चुका है जिसका कोई अंत नहीं है और अगर अंत होगा तो इसको कोई एलियन ही पकड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक काफी लंबा रहा ये वीडियो, बट उम्मीद है कि आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में भाई, सब्सक्राइब करके जाना चैनल। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई।